फलस्तीन में जगह छोटी सी पट्टी है गजा। उस गजा की लंबाई 40 किलोमीटर, चौड़ाई 12 से 6 किलोमीटर है। उस गजा पर हमले हो रहे हैं, मरने वाले मासूम बच्चे, पिछले 10 दिनों में 10,000 लोग मर गए, मार दिए गए। वो लोग सिर्फ मारे नहीं गए बल्कि पानी उनका बंद कर दिया है, लाइट और बिजली काट दी गई है, दवा बंद है। 2 बॉर्डर उनका इस्राइल के तरफ खुलता है, एक बॉर्डर उनका मिस्र के तरफ खुलता है। कौन है मिस्र में? कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम बादशाह बैठा है ना, मुस्लिम देश है ना, उनको बॉर्डर खोल देना चाहिए। क्या आओ गजा वालों, लाओ मासूम बच्चों को और औरतों को और बहनों को, हम तुमको पनाह देंगे। लेकिन ये बेईमान जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, ये कहता है कि हम गजा के मुसलमानों को अपने देश में दाखिल नहीं होने देंगे। उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, नबी की हदीस याद नहीं है? मिस्र के कायदे आजम साहब एक छोटा मुल्क है, कौन? इस्राइल। इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, 6 मुल्क तकरीबन। उनके बीच में एक छोटा सा इस्राइल, छोटा सा। और उस इस्राइल ने सबके नाक में नकेल डाल के रखे हुए। क्यों? पैसों के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर। वो फलस्तीन जिनकी अपनी जमीन और अपनी जगह थी, लेकिन इन यहूदियों ने, इस्राइल ज्यादा नहीं है, बहुत कम, 50 से 60 लाख की तादाद इन यहूदियों की हो सकती है वहां पर इस्राइल में। उन्होंने तकरीबन 80%, आप यूं कहिए 90% जमीन पर फलस्तीनियों के इन्होंने कब्जा कर रखा। इस्राइलियों ने कब्जा कर लिया ताकत के बलबूते पर। और आपको शायद नहीं मालूम, अभी एक दिन पहले मासूम छोटे छोटे बच्चों का इलाज चल रहा था, अभी जंग हो रही है वहां पर एक हॉस्पिटल में। उस पे एक तोप का गोला, उस पे मिसाइल दागा है, 800 बच्चों के चीथड़े उड़ गए। हॉस्पिटल, लोग भागना चाहते हैं वहां से, उस शहर से निकलना चाहते हैं। आपके गांव में अगर कोई बम बरसा दे, आपके गांव का कोई लाइट बिजली काट दे, आपके गांव में पानी का कनेक्शन है तो उसको काट दे अगर कोई, तो आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे। आप कहां जाएंगे? करीब के गांव में जाएंगे या किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे। लेकिन अगर वो करीब का बस्ती वाला आपका बॉर्डर बंद कर दे, आपका रास्ता बंद कर दे, तो आप क्या कहेंगे? कि फलस्तीन बैतुल मक़दिस जहां पर है, वो बैतुल मक़दिस जिसका चर्चा और तज़किरा कुरान करीम के अंदर है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो मक्का से उनका बुर्राक मस्जिद अक़सा पहुंचा था और वहां से फिर उनका सफर आगे हुआ था इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक़सा नबूवत नमाज के फर्ज होने के बाद, नमाज किधर रुक करके पढ़ें?
हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम, जिधर क्यों पढ़ते हैं पश्चिम के तरफ? इसलिए कि वहां बैतुल्लाह है, वहां हमारा किबला है, रुख उधर ही होना चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन जब नमाज फर्ज हुई, नमाज की फर्जियत के बाद 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, जिसको किबले अव्वल कहा जाता है। उस मस्जिद अक्सा के ऊपर इन यहूदी, इन इसराइलियों का कब्जा है। उस मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ने वालों को गोलियों से भून दिया जाता है। कलिमा पढ़ने वाले, फलस्तीन आधे से ज्यादा अंबिया किराम का मस्कन रहा, वो फलस्तीन जहां पर बड़े बड़े नामवर अंबिया किराम, हजरात रसूल का, उनकी हिजरत की जगह रही है। मेरे भाइयों, जालिम जब रुकता नहीं है जुल्म करने से, और यह आज नहीं हो रहा, तकरीबन पिछले 1947 से लेकर आज तक जंग जारी है उस फलस्तीन में। फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में। सो नहीं पाते हैं लोग वहां पर, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं वहां पर। आप न्यूज पढ़िए, आपको पता चलेगा। हम तो महफूज इलाके में हैं, लेकिन नहीं, वहां के मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए, कम से कम दुआ में उनको याद रखिए। कम से कम वो जालिम, मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपना एक मंत्र पढ़ लेते जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुम जालिमों के हाथ को तोड़ दो, उनके पंजों को मरोड़ दो। लेकिन नहीं, आप खड़े होते हैं वो जो तोप के गोले बरसाता है, जो मिसाइल दागता है मासूम निहत्थे बच्चों पर। हमारे नबी ने भी जंग की है, बल्कि 27 जंगों में। अर्रहीकुल मख्तूम सीरत की एक मजबूत किताब है, उस किताब के अंदर यह बात कही गई कि तकरीबन 27 जंग में प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस शरीक हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे के गर्दन को, उसके किसी बच्चे के सर को उसके गर्दन से, उसके तन से जुदा नहीं किया। किसी मां को बेवा नहीं बनाया, किसी बहन के आंचल को, उनके सर से दुपट्टे को नहीं हटाया, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया। इस्राइल वालों, याद रखना, हजरत उमर फारूक के जमाने में तुमको मार मार कर भगाया गया था। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, तुम मजलूम मग़ज़ूब कौम हो। आज ताकत तुम्हारे पास है तो ये मत समझना कि अल्लाह कुछ नहीं देख रहा। वला तहसबन्नल्लाह, ये गुमान मत करना कि अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। अम्मा यामलु ज़ालिमून, तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और तुम्हारा नामो निशान जैसे हिटलर ने मिटाने की कोशिश की थी, तुम्हारी गलत साजिश की वजह से, तुम्हारे गलत प्रोपेगेंडे की वजह से। जालिम जब भी जुल्म करता है, जब उसका वक्त आता है खात्मे का, वैसे ही फड़फड़ाया करता है। मेरे भाइयों, कोई भी मुल्क, मुस्लिम मुल्क इस्राइल के साथ खड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसे एक जिस्म के माने, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मतलब कैसा इसका? टोटल मुसलमान जितने भी हैं, अरब का मुसलमान, फ्रांस का मुसलमान, ईरान का मुसलमान, सीरिया का मुसलमान, इजिप्ट यानी मिस्र का मुसलमान, जॉर्डन का मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, सब एक जिस्म के मानिंद हैं। सबका कुरान एक,
अहकाम शरिया सबके लिए एक, अल्लाह के नबी की हदीस सबके लिए एक। ऐसा नहीं है कि ईरान का, फ्रांस का मुसलमान है तो इसके लिए 6 वक्त की नमाज का ऑर्डर, लीबिया का, सीरिया का मुसलमान है तो इनके लिए स्पेशल अलग अल्लाह के नबी की हदीस होगी, नहीं, सबके लिए एक। इस देश में भी, इस मुल्क में भी जितने भी मुसलमान किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी खानदान से हो, आपके सीमांचल में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की